सम्राट अशोक ने अपने शासन का लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व में धर्म के प्रसार के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में स्तंभ स्थापित करवाए थे। रामपुरवा का ये स्थल प्राचीन काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से नेपाल की तराई लुम्बिनी की ओर जाने वाले मुख्य व्यापारिक और तीर्थ मार्ग शाही मार्ग पर स्थित था। माना जाता है कि भगवान बुद्ध अपनी गृहत्याग की यात्रा के दौरान इसी मार्ग से गुजरे थे, इसलिए इस मार्ग का धार्मिक महत्व बहुत अधिक था। साल 1877 से 78 में पुरातत्वविद C.L. कार्लाइल ने यहां दबे हुए स्तंभों के हिस्सों को खोज निकाला था। साल 190708 में दयाराम साहनी, जिन्होंने बाद में हड़प्पा की भी खोज की, के नेतृत्व में यहां व्यवस्थित खुदाई की गई। इस खुदाई में जमीन के नीचे दबे हुए दोनों स्तंभ और उनके शानदार शीर्ष पूरी तरह सुरक्षित रूप से बाहर निकाले गए। रामपुरवा से प्राप्त दोनों स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बने हैं और इन पर मौर्य काल की खास चमकदार पॉलिश है, जो आज भी शीशे की तरह चमकती है। पहले स्तंभ के शीर्ष पर एक सिंह की आकृति बनी थी। इस पर सम्राट अशोक के 6 स्तंभ लेख धम्म लिपि प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। स्तंभ 2 में इसके शीर्ष पर एक भव्य सांड की आकृति है। ये स्तंभ पूरी तरह सपाट, बिना किसी लेख के हैं। वर्तमान में ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संरक्षित है। कलात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण इसे राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली के मुख्य प्रवेश द्वार सेंट्रल हॉल के ठीक बाहर पर एक ऊंचे स्तंभ पर स्थापित किया गया है, जो भारत की राजकीय गरिमा का प्रतीक है। रामपुरवा में आज भी स्तंभों के निचले हिस्से और उनके ऐतिहासिक अवशेष मौजूद हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने जब 1907 से 1908 में यहां उत्खनन करवाया था, तब स्तंभों के ठीक पास मिट्टी और ईंटों से बने प्राचीन स्तूप और संरचनाओं के टीले मिले थे। स्तंभों के आसपास खुदाई में ईंटों की दीवारें और फर्श मिले थे, जिससे इतिहासकारों का मानना है कि यहां एक प्राचीन बौद्ध विहार और स्तूप मौजूद था, जहां भिक्षु निवास करते थे। समय के साथ और गंडक नदी की बाढ़ व भौगोलिक बदलावों के कारण ये एक मलबे या टीले के रूप में तब्दील हो गया, लेकिन इसके नीचे दबे अवशेषों का ऐतिहासिक महत्व कम नहीं हुआ है।